गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। जैसा कि आपका चैप्टर था वितान का फर्स्ट नंबर, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय संगीत के क्षेत्र में यदि बात करें तो लता का एक विशेष स्थान है। उसे कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। और उनकी जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनको जो संगीत है वो संगीत पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है। उनके पिता स्वयं दीनानाथ मंगेशकर गायक रहे हैं, साथ में उनकी बहन है आशा भोसले, वो स्वयं गायिका है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पे कह सकते हो संगीत उन्हें विरासत में मिली। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है वो उनके संगीत के क्षेत्र में उनके एक विस्तृत योगदान को दर्शाता है। जैसा कि आपको मैंने उस दिन बताया था कि उनके पहले नूरजहां नाम की गायिका थी, और नूरजहां का एक सिक्का चलता था। नूरजहां संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान थी, लेकिन जैसे ही लता का पदार्पण होता है उन्होंने लता लता ने उन्हें काफी पीछे छोड़ दिया और अपने नाम को आगे बढ़ाती है। अब आगे, आम श्रोता शास्त्रीय गायन और लता के गायन में से लता की ध्वनि मुद्रिका को पसंद करेगा। आम आदमी को राग के प्रकार, ताल आदि से कोई मतलब नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी व्यक्ति को यदि शास्त्रीय संगीत की जानकारी दी जाए तो बनिस्पत शास्त्रीय संगीत के वो चित्रपट संगीत को ज्यादा महत्व देता है, क्योंकि वो सरल होता है और शास्त्रीय नियमों से बद्ध नहीं होता। उसे केवल मस्त कर देने वाली मिठास चाहिए। लता के गायन में वो गानपन भी 100% मौजूद है। यहाँ पे जैसा कि लता का जो गानपन था, गाने का तरीका, वो बिल्कुल सरल है, मिठास है, और वो मिठास ही व्यक्ति को अपनी ओर और संगीत को उसकी ओर जोड़ती है। लता के गायन की एक और विशेषता स्वरों की निर्मलता। उसके जो स्वर हैं वो बहुत अधिक निर्मल है। नूरजहां के गानों में मादकता थी, परंतु लता के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है। यह अलग बात है कि संगीत निर्देशकों ने उसकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। यहाँ पे हमको जानते हैं बेटा कि देखने को मिलता है कि एक संगीतकार किस प्रकार के गीत गाना चाहता है या किस प्रकार के गीत गायक से चाहता है। तो यहाँ पे गायक की जो एबिलिटी या कह सकते हैं उनकी जो योग्यता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। वो जैसा चाहेगा वैसा ही गाय गाएगा। तो कभी कभी ऐसा आरोप लग जाता है कि उसने ऐसे गाने गाए ऐसे नहीं गाए, तो ये उसका दोष नहीं है, संगीतकारों का दोष है। यह अलग बात है कि संगीत निर्देशकों ने उसकी इस कला का भरपूर उपयोग नहीं किया। लता के गाने में एक नाद में उच्चार है। उनके गीतों में किन्हीं दो शब्दों के अंतर के स्वरों के आलाप सुंदर रीति से भरा रहता है। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि जहाँ पे एक शब्द का दूसरे शब्द तथा स्वर जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, या हम कह सकते हैं एक दूसरे में मिल जाते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है कोई कोई स्वर किसी का ऐसा होता है जो सुनाई में नहीं देता। ये जैसा कि वर्तमान संगीत के बहुत से ऐसे संगीत के ऐसे बोल हैं जिसे व्यक्ति समझ नहीं पाता कि क्या गा रहा है क्या नहीं गा रहा है, लेकिन यहाँ पे लता के संबंध में ऐसा नहीं है। दोनों शब्द एक दूसरे में विलीन होते प्रतीत होते हैं, औरों में ऐसा देखने को मिलता है, लता में ऐसा नहीं है। लेखक का मानना है कि लता के करुण रस के गाने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। उसमें मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य और द्रुत लय गाने अच्छे तरीके से गाए। अधिकतर संगीत निर्देशक ने उनसे ऊंचे स्वर में गवाया है। यहाँ पे जैसा कि हम मानते हैं कि बहुत सौ का आरोप है कि लता ने करुण रस के गीत कम गाए, लेकिन ये सिर्फ आरोप ही है, क्योंकि लता ने वही गीत गाए जो संगीत निर्देशकों ने उसे गाने के लिए कहा। या कह सकते हो कि जैसा कि उन संगीतकार के माध्यम से उनको कहा, उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ उन्हें एक अवसर इस प्रकार के कम मिले, अधिकतर श्रृंगार के गीत उन्हें अधिक मिले। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना में करना निरर्थक है। शास्त्रीय संगीत में गंभीर स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में लय, तेज लय और चपलता प्रमुख होती है। चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था में होता है, शास्त्रीय संगीत में परिष्कृत रूप। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता और लोच की प्रमुखता आदि विशेषताएं होती है। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लता के पास यह ज्ञान भरपूर है। लता ने 3 साढ़े 3 मिनट में गान और 3 साढ़े 3 घंटे के शास्त्रीय संगीत की महफिल का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक जैसे हैं। देखने को मिलता है कि 3 घंटे की या 3.5 घंटे की जो शास्त्रीय संगीत की महफिल है उसका रस और लता के 3 मिनट के गाने का रस लमसम बराबरी होता है, तो वो व्यक्ति को अधिक आनंद की अनुभूति कराता है। उसके गानों में लय, स्वर और शब्दार्थ का संगम होता है। गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर आधारित होती है।
और रंजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने में सामर्थ्य से होती है। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायकों के समान है। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है। लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का गायक 3 मिनट में चित्रपट संगीत की इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा। शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे। यहाँ पे दोनों आरोप हैं। एक आरोप है कि चित्रपट संगीत के द्वारा लोगों की कान बिगड़े, अर्थात उन्हें हो सकता है कि शास्त्रीय संगीत में रुचि कम हो गई है और 2-3 मिनट के गानों के अंदर ही वो सब कुछ रंजकता को पा लेता है और इसीलिए संगीत का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दूसरी तरफ लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधार दिए हैं। उसका उदाहरण भी है कि वर्तमान के कई ऐसे छोटे बच्चे भी हमको देखने को मिलते हैं जो अपने मधुर लय में और उसी ताल में गाते हैं जैसा कि एक बड़ा कलाकार गाता है। लेखक कहता है कि हमारे शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्टि वृत्ति के थे। वे कर्मकांड की आवश्यकता से अधिक महत्व देते थे, जबकि चित्रपट संगीत लोगों को अभिजात्य संगीत से परिष्कृत करवा रहा है। लोगों को सुरीला और भावपूर्ण होना चाहिए, ये काम चित्रपट संगीत ने किया है। उनमें लचकदारी है, वह संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं और झंझटें आदि निराली है। वहाँ नव निर्माण की गुंजाइश है। उसमें शास्त्रीय रागदारी के अलावा लोक गीतों का भरपूर प्रयोग किया गया है। संगीत का क्षेत्र विस्तृत है। ऐसे चित्रपट संगीत को बेताज साम्राज्ञी लता है। उनकी लोकप्रियता अन्य पार्श्व गायकों से अधिक है। उनके गानों में से लोग पागल हो उठते हैं। आधी शताब्दी तक लोगों के मन पर उसका प्रभुत्व रहा है। ये एक चमत्कार है कि आंखों के सामने। यहाँ पे जैसा कि हम मानते हैं कि लता ने जो हमारे लिए किया है या कहते हो शास्त्रीय संगीत के लिए किया है वो बहुत अधिक है, लेकिन चित्रपट संगीत में भी उनकी कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि एक साधारण से साधारण बच्चे से लेकर एक बड़े से बड़े व्यक्ति तक के भी मन में संगीत के प्रति जो रुचि पैदा हुई है उसके लिए बहुत हद तक हम मानते हैं कि लता जिम्मेदार है। वर्तमान में हम देखते हैं कि संगीत का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है और उसमें कई प्रकार के लोकगीतों और अन्य प्रकार के जहाँ से भी जो कुछ भी संगीत का सामग्री या जो कुछ भी उसमें मिल सकता है उसे मिलाने की कोशिश की गई। बाकी नेक्स्ट